बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स का मतलब है खून की रगें। ठीक है, खून की रगें असल में 3 अक़साम की रगें हैं, जिनमें बड़ी बड़ी रगें आर्टरीज और वेंस कहलाती हैं। फिर इन आर्टरीज और वेंस से छोटे छोटे मज़ीद रगें निकली हुई है और पूरी बॉडी में वो फैली हुई है, उनको कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, आर्टरीज की अगर हम डेफिनेशन करें तो हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि ये वो वेसल्स हैं कि जो कि हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर पूरी बॉडी में फैलाते हैं। पूरी बॉडी में आर्टरीज जहाँ पर भी मौजूद हो, इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है और इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही ट्रेवल कर रहा होता है। इसी वजह से आर्टरीज का कलर भी रेड सा होता है कि इसमें ऑक्सीजन से भरा हुआ फ्रेश ब्लड होता है। ठीक है, अच्छा, एक्सेप्ट ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी, इसमें एक आर्टरी है जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उठा के लंग्स तक लाता है। तो इस लिस्ट में सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी ही एक ऐसा आर्टरी है जो कि अपने बाकी तमाम आर्टरीज की तरह ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करता। उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद नहीं होता, बल्कि उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है जो कि ये लंग्स की तरफ धकेलता है। ठीक है, लंग्स की तरफ लेकर आता है। सबसे बड़ा आर्टरी जो है वो एवोर्टा कहलाता है। ठीक है, एवोर्टा जो हार्ट के डायग्राम में अगर आप देख ले तो उसके ऊपर 3 ओपनिंग्स उससे निकले हुए हैं, तो वो बड़ा आर्टरी होता है। ठीक है, एवोर्टा। अच्छा, और इसके बाद है वेंस। वेंस वो वेसल्स होते हैं कि जो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा होता है और इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये हार्ट की तरफ लेकर आता है। ठीक है, मां सिवाय पल्मोनरी वेन के जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से हार्ट की तरफ लेकर आता है। ठीक है, अच्छा, वेन्स और आर्टरीज के स्ट्रक्चर को अगर हम डिस्कस करें तो ये मेनली 3 किस्म के लेयर से बने होते हैं। ठीक है, इसका आउटर मोस्ट लेयर जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज पर मुश्तमिल होता है और वो इलास्टिक से होते हैं, लचकदार होते हैं, यानी वो रबरी होते हैं। जब प्रेशर के साथ ब्लड इनमें इन हो जाता है तो वो पीछे मूव होके ब्लड को जगह दे देते हैं। ठीक है, और ब्लड का प्रेशर ये बर्दाश्त कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो इनर लेयर है, उसके बाद वो स्मूथ मसल से बना हुआ लेयर होता है और उनको स्मूथ मसल वाला लेयर कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद वाला जो सबसे आखिरी लेयर होता है उसको इंडोथीलियम कहते हैं। इंडोथीलियम अपने बकिया 2 लेयर्स की निस्बत ये बारीक सा होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो आर्टरी और वेन के दरमियान में जो इसके अंदर खाली जगह होती है जिसमें खून मूव हो रहा होता है, उस खाली जगह को ल्यूमेन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं कैपिलरीज की तरफ। कैपिलरीज जो है ये वेन्स और आर्टरीज आगे बारीक छोटे छोटे रगों में तकसीम हुए हैं, उन रगों को असल में कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे कैपिलरीज जब आपस में मिल जाते हैं तो थोड़ा सा बड़ा रग जब वो बना लेते हैं तो फिर उसको या तो आर्ट्रियोल कहते हैं या वेन्यूल कहते हैं। जो कैपिलरीज आर्टरीज के हिस्से के हैं वो जब आपस में मिलते हैं तो थोड़ा सा जब एक लार्ज रग वो बना लेते हैं कि जो इतना ज़्यादा लार्ज ना हो जितना कि आर्टरी है, लेकिन इतना बारीक भी ना हो जितना कि कैपिलरी है, तो इनके दरमियान ये आर्ट्रियोल होते हैं। ठीक है, अगर हम तरतीब के साथ पढ़ें तो हम कहेंगे कि आर्टरीज से आर्ट्रियोल निकले हैं, आर्ट्रियोल से आगे कैपिलरीज निकले हैं। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल इसी तरह कैपिलरीज जो वेन्स के हिस्से के कैपिलरीज होते हैं वो जब इकट्ठे हो जाते हैं तो थोड़ा सा अपने से ज़रा बड़ा रग जब बना लेते हैं तो उसको वेन्यूल कहते हैं। ठीक है, मतलब ये हम कह सकते हैं वेन्स जो है, वेन्स जो छोटे छोटे हिस्सों में आगे तकसीम हुए हैं तो वो वेन्यूल है। वेन्यूल जब मज़ीद छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं तो फिर वो कैपिलरीज ही कहलाते हैं। ठीक है, कैपिलरीज की जो दीवारें होती है वो परमिएबल होती है और इनसे डिफ्यूजन के ज़रिए चीज़ें इन आउट हो सकती, मसलन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड पार्टिकल्स एट्सेट्रा।